दे यूज टू कंप्लेन कि विमेन गर्ल्स को क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, आप कोई इंडोर गेम्स खेल लो, क्रिकेट खेलने से आप काले हो जाओगे, इतना दिन भर ग्राउंड पे कैसे खड़े रहोगे, कैसे खेल पाओगे, फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये सारी चीजें हम सुनते थे। तो मैंने फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हो गई, सेकंड राउंड हो गई, थर्ड राउंड में जब मेरा मेरा सिलेक्शन हो गया था, तभी सर ने मुझे वो नाम पूछा, वो लोग नोट डाउन कर रहे थे कि नाम। तो मेरा नाम पूछा, तो मैंने मेरा नाम बताया कि मेरा नाम पूनम राउत है। तो उन्होंने मेरे पास देखा और बोला कि अरे आप तो लड़की हो, बिकॉज मैं पूरा लड़के जैसे दिखती थी, किसी को पता भी नहीं चलता, लाइक खेलते वक्त भी नहीं पता चलता था कि मैं लड़की हूँ, लाइक पूरा स्टाइल लड़कों जैसा और सब। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गए और बोले कि यार ये तो लड़कों का सिलेक्शन ट्रायल्स है, लड़कियों के लिए ये नहीं है। 300 हो गए ना, तभी मैंने स्कोर बोर्ड देखा था स्टेडियम में कि 300 हो गए एंड वी आर विदाउट लॉस। तो मुझे तभी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी विमेन क्रिकेट में 300 विदाउट लॉस देखा नहीं था। ड्रेसिंग रूम में वही कुछ माहौल था कि सब सैड थे, लाइक एवरीबडी वाज क्राइंग, एवरीबडी वाज क्राइंग। और सबसे सैडेस्ट मोमेंट था मेरे, आई थिंक लाइफ में, मैं बोलूँ झूलन दी हमारी, वो हमें बोल रही थी कि अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो बस ओके है, हम साथ में हैं इसलिए हमें कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम घर पे जाएंगे और सोएंगे और ऊपर फैन देखकर सोचते रहेंगे कि क्या भाई हमने क्या खोया है, वी डोंट नो। एंड एक्चुअली शी वाज राइट। इतना मतलब मैं तो उसके बाद भी मुझे 2-3 महीना वो फाइनल मैच ही याद आ रहा था, एंड आई वाज लिटरली इन दैट जोन कि यार मैच कहाँ से कहाँ पलट गया। और लिटरली आई हैड टू टेक दिस थिंग, साइकोथेरेपिस्ट की मुझे हेल्प लेनी पड़ गई कि यार क्या हो रहा है। इस जनरेशन में मैं देखती हूँ ना कि दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस थिंग्स, उनको सब करना है। जो एंजॉयमेंट है वो भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करना है, उसके साथ ये भी करना, क्रिकेट भी खेलना है, अच्छा भी, लाइक इंडिया खेलना है, स्टेट खेलना है, सब खेलना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। बोलते हैं ना कि अरे पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज एक्चुअली करेक्ट है, आपको पागल ही होना पड़ता है। अरे यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने। एक खिलाड़ी अपने टेम्परामेंट से पहचाना जाता है और जाना जाता है अपनी स्किल्स और तकनीक के लिए भी। फर्ज कीजिए कि आप भारत के लिए सलामी बल्लेबाज बने और फिर खेलते खेलते इतना खेल जाए कि एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दे। काफी सपने जैसा है ना भाई। ऐसी कहानियां हम लोग अक्सर मुंबईया बैटर्स के लिए सुना करते हैं। और देखिए कोइंसिडेंस कि आज हमारी मेहमान जो है वो भी एक मुंबईकर बैटर है। आइए मुलाकात की जाए और जाना जाए उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और थोड़ा बहुत भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में भी। क्रिकेट टाइम्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक खास बातचीत के साथ हम स्वागत करते हैं भारतीय महिला क्रिकेटर पूनम राउत का। नमस्कार पूनम जी, कैसी हैं? नमस्ते। First of all, a big fan, and thank you so much for giving us your precious time. पूनम जी, इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही एक थोड़ा सा गंभीर सवाल, जो ओके। कि आपके रिकॉर्ड से तर कि किसी भी खेल को एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट अपनाने के लिए उस खेल से प्रेम होना जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि आप जो है वो क्रिकेट से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं, और दिस इज योर फर्स्ट लव एज वेल। यस। इस प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए मैं छोटी थी जब भी मेरे घर में ना बहुत क्रिकेट का माहौल होता था। मेरे घर पे मेरे फादर, लाइक होल फैमिली, दे यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वॉच द गेम। तभी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली ऐसे बड़े महान दिग्गज खिलाड़ी दिखते थे टीवी पर। तो काफी मजा आता था वो मैचेस देखने के लिए, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान रहता था तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहती थी। तो जस्ट मैंने भाई के साथ खेलना स्टार्ट किया था क्रिकेट, और वहां पर मैंने जस्ट ट्राई किया कि मैं खेल पाती हूँ कि नहीं। तो
मुझे लगा कि मैं अच्छा, मुझे मेरे में अच्छा बॉल सेंस है, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मार पा रही हूँ। तो वो इंटरेस्ट और बढ़ गया, और मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। जस्ट गली क्रिकेट लड़कों में खेलती थी नीचे जाके, और ऐसे ही 1-2 साल सिलसिला चलता रहा। और फिर बिल्डिंग के नीचे जाके रोज खेलना वो सब चलता था। कभी मुंबई में गली क्रिकेट बहुत होता है, कभी रास्ते पे जाके खेलते हैं, और कभी ग्राउंड में खेलते हैं। एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग की टीम बनती है, और वैसे हम खेलते थे। तो एक बार मैंने कुछ बच्चों को देखा था जो व्हाइट्स पहनकर एकेडमी में जा रहे थे खेलने के लिए, और समर कैंप का टाइम था। तो तभी मैंने उनको देखा, और मैंने मेरे पापा को जस्ट बताया कि मुझे भी ऐसा थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है। एकेडमी में मुझे अगर आप एडमिशन कराओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे सीखना है क्रिकेट। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे कि सच में इसे क्रिकेट इतना पसंद है कि ये मतलब उस एकेडमी में जाना चाह रही है। तो उन्होंने जस्ट मुझे पूछा कि आपको पसंद है क्रिकेट खेलना, तो आपको कितना खेलना है, ये वो सब पूछा था उन्होंने। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं मैं ये गेम पूरा दिन खेल सकता, मुझे बोर नहीं होता, मैं कितना भी खेलूं मुझे बोर नहीं होता है। तो आप बस मुझे एकेडमी में डाल दो, ताकि मैं थोड़ा ना टेक्निक थोड़ा स्किल सीख जाऊंगी, तो आ, मैं और अच्छे से खेल पाऊंगी क्रिकेट। तो वैसे करके उन्होंने मुझे समर कैंप में डाल दिया था। और फिर वहां पे सिर्फ मैं अकेली लड़की थी बॉयज में। और समर कैंप में थोड़ा सा टेक्निक सीख लिया। 1-1.5 महीने में, अप्रैल मई में यहाँ पर समर कैंप्स होते हैं, समर वेकेशन कैंप। तो तभी मैंने कुछ थोड़ा फ्रंट फुट डिफेंस बैक फुट डिफेंस सीख लिया। फिर उसके बाद क्रिकेट वापस बंद हो गया। मुंबई में मॉनसून स्टार्ट होता है तो क्रिकेट होता ही नहीं है, फुल बंद रहता है। तो उसके बाद वापस अक्टूबर जैसे स्टार्ट हो गया, तो मुझे ऐसे लगा कि बोर होने लग गया था, कि वापस मैं क्रिकेट मिस कर रही थी, जो भी सीखा है अभी मतलब क्या है। तो मैंने पापा को बोला कि लिसन, मुझे ना पूरा मतलब पूरा साल क्रिकेट खेलना है, मुझे ऐसे बीच में गैप नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे फिर एक विमेन एकेडमी में लेकर गए थे, वो जो कि मेरे घर से बहुत दूर थी। मैं हम लोग बोरीवली में रहते थे। और बोरीवली से वो माटुंगा में एक ही एकेडमी थी तभी, 2001 साल की बात है, 2000 साल की बात है। तो वो बहुत दूर था, और मैं बहुत छोटी थी, मैं 9-10 साल की थी। तो वहां से ट्रैवल करना, बोरीवली से दादर ऑल द वे कैसे ट्रैवल करेगी, तो पापा को वो मतलब एक टेंशन था कि ये कैसे जाएगी। तो आसपास में ही हमने एक एकेडमी देख ली थी, जो कि बॉयज की एकेडमी थी, और वो साल भर चलती रहती थी। और वहां पर संजय गायतोंडे सर कोच थे हमारे, और उनके पास मैं चली गई। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे देख लिया कि मैं कैसे खेलती हूँ। और मैच चल रहा था नीचे, और एक छोटा स्टेडियम था, उस पे वो बैठकर देख रहे थे, नीचे मैच चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि डायरेक्ट पैडअप कर लो और मैच में बैटिंग करने जाओ। तो मतलब इतना तो मैं तो एकदम प्रेशर में आ गई, ये ऐसा कैसा कोच है कि डायरेक्ट मुझे मैच में भेज रहा है बैटिंग करने के लिए। बाद में पता चला कि वो प्रैक्टिस गेम था। हम्म। लेकिन मेरे लिए मैच मतलब इट वाज लाइक डायरेक्ट मैच में कौन देखता है। तो तो मुझे तभी पता था कि फ्रंट फुट बैक फुट डिफेंस कैसे करते हैं, एटलीस्ट उतना तो मेरा प्रैक्टिस हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट अपना थोड़ा सा इम्प्रेशन डालने के लिए हम आउट नहीं होंगे, बस उधर खड़े रहना है, कुछ करना नहीं है, जस्ट बी देयर, एंड विकेट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। तो शायद मुझे सर नहीं बुलाएंगे प्रैक्टिस के लिए आगे से। तो मैंने बस मेरी कोशिश करी कि मैं उधर खड़े रहूं अच्छे से, मेरी विकेट ना जाए, बस इतनी कोशिश थी। और मैंने जो मुझे आता था मैंने किया, और फिर उन्होंने देख लिया मुझे, वो बोले कि ठीक है तू आजा, ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, यू कम। तो मैं बहुत खुश हो गई, और वहां से मेरा क्रिकेट शिव सेवा क्रिकेट एकेडमी करके था बोरीवली में। और अकेली लड़की थी मैं उस एकेडमी में, और सर ने मुझे उसके बावजूद भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और
आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और वहां से मेरी क्रिकेट जर्नी एक चालू हो गई। तो मैंने 5 साल बॉयज में ही क्रिकेट खेला कंप्लीट, बिकॉज सभी मुझे विमेन क्रिकेट पता ही नहीं था कि कहीं पे विमेन क्रिकेट, मतलब एक ही एकेडमी थी वो पता था, लेकिन एरिया में कई लड़कियां दिखती नहीं थी। तो 5 साल मैंने सिर्फ विमेन, लाइक मैंने बॉयज में क्रिकेट खेला। और एक दिन ऐसे हुआ ना कि मैंने दूरदर्शन पे विमेन क्रिकेट की मैच देख ली थी। मुझे नहीं पता था कि इंडियन टीम होती भी है विमेन्स की। तो लाइक पहले ऐसे लगता था कि मैं खेल रही हूँ क्रिकेट, तो मुझे ऐसे लगता, मैं आई यूज टू फील गिल्टी कि कोई लड़की क्रिकेट नहीं खेल रही, मैं अकेले क्रिकेट खेल रही हूँ। ये विमेन्स क्रिकेट का जो मैच है, ये 2003 का वर्ल्ड कप का समय तो नहीं था ये? महिला हाँ, वर्ल्ड कप। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी, और जो कि इंडिया में ही थी। मुंबई में कई मैचेस हो रहे थे, आई डोंट नो, बट दूरदर्शन पे मैच दिख रहा था, इंडिया न्यूजीलैंड। और तभी मैंने सीरियस ले लिया कि अरे यार, इंडियन टीम भी है, और मैं भी इंडिया खेल सकती हूँ अगर मैंने इसमें ज्यादा सीरियस ले लिया, या फिर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी, थोड़ा हार्डवर्क किया, तो मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूँ। तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल गया कि यार चलो, लेट्स स्टार्ट, लाइक तभी मैंने सीरियस लिया क्रिकेट को खेलना। अदरवाइज मैं जस्ट यू नो आई आई टू प्ले, आई टू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट इन बॉयज, बस उतना ही चल रहा था। एंड लेटर ऑन, उसके बाद जो मैंने सीरियस ले लिया, मैं अच्छे 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 से खेलने लगी क्रिकेट। और फिर 5 साल बाद सर ने मुझे विमेन एकेडमी में भेज दिया कि वहां पर लड़कियों में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे पूरा रेडी करके उन्होंने गर्ल्स क्रिकेट में भेज दिया। और वहां पर मेरा सिलेक्शन आगे अंडर 15 के लिए, अंडर 19 के लिए, जैसे मैं खेलते गई, परफॉर्मेंस करते गई, फिर सीनियर्स में चांस मिला मुझे मुंबई के लिए। तो वैसे मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हो गई। काफी प्यारी क्रिकेटिंग जर्नी है कि जहाँ पे एक समय था कि आपको क्या कहते हैं, खेलते ही रहना है, खेलते ही रहना है। खेले भी, एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया खेलते खेलते, जो कि 322 रनों का था, दीप्ति शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए आयरलैंड के विरुद्ध। खैर, उस रिकॉर्ड पर बाद में आएंगे। उससे पहले मैं एक किस्सा सुनना चाहूंगा, या फिर बहुत सारे किस्से, क्योंकि मुंबई से हैं आप। हम्म। मुंबई में क्रिकेट का चलन बहुत समय से है, और जब मैं नहीं था, कोई नहीं था, तब से क्रिकेट खेला जा रहा है मुंबई में। तो वहां के कुछ किस्से, ग्राउंड्स के कुछ किस्से जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, तो इट वुड बी रियली फ्रूटफुल फॉर आवर व्यूअर्स। मुंबई क्रिकेट हमेशा ही स्पेशल रहा है, बिकॉज जो भी बच्चा क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, उसको हमेशा सेम सेम स्ट्रगल होता है सबको। ट्रैवलिंग का स्ट्रगल तो बहुत ही है मुंबई में, लोकल ट्रेन का ट्रैवलिंग करना, और भीड़ में जाके, दूर दूर जाके आजाद मैदान पे खेलना। और आजाद मैदान तो आपको पता ही होगा कि कैसे बाजू बाजू में विकेट्स होते हैं, और हम उसमें खेले हैं। तो और मेरा क्रिकेट भी उसी में डेवलप हुआ है, क्योंकि ऐसा क्रिकेट मुझे नहीं लगता कहीं और चलता है इंडिया में। लेकिन मुंबई में जो क्रिकेट होता है, लाइक इट्स वेरी टफ। यू नो आपके अगल बगल में सब लोग खेलते रहते हैं, और आपको उसी में फोकस्ड रहना है, उसी में उतना अवेयरनेस क्रिएट करना है। एक्चुअली मुंबई का वही स्पेशलिटी है कि अवेयरनेस वहां से ही बढ़ती है बच्चों में। आप एक जब वो, तरीके से, सॉरी, आई एम रियली जैसे सॉरी। जैसे मैंने भी काफी सारे मैचेस खेले हैं, आजाद मैदान, ओवल मैदान, क्रॉस मैदान पे जाके। और एक टाइम ऐसे हो गया था कि मैं इतना अच्छा खेलने लग गई थी कि अंडर 14 का सिलेक्शन था, बॉयज का। और उसमें मुझे सर ने भेजा था कि समर वेकेशन कैंप्स लगते हैं मुंबई में, तो उसमें सिलेक्शन होते हैं। उसमें से 15 से 20, 20 या 30 प्लेयर्स वो लोग सिलेक्ट करते हैं, और आपका कैंप लगता है। तो काफी अच्छे बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें, जो अच्छा खेलते हैं। तो मुझे भी सर ने उसमें डाल दिया था। और अमोल मुजुमदार के डैड अनिल मुजुमदार वो कोच थे वहां पर, और वो सिलेक्शंस ले रहे थे। और सर ने मुझे भेज दिया कि जाओ, आप सिलेक्शन है वहां पर, तो आप
हमारे ग्राउंड पे ही था सिलेक्शन, तो आप जाओ सिलेक्शंस को। तो मैंने सीरियस ले लिया कि मुझे सिलेक्ट होना है, अभी मैं सिलेक्शन को जा रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हो गई, सेकंड राउंड हो गई, थर्ड राउंड पे जब मेरा मेरा सिलेक्शन हो गया था, तभी सर ने मुझे वो नाम पूछा, वो लोग नोट डाउन कर रहे थे कि नाम। तो मेरा नाम पूछा, तो मैंने मेरा नाम बताया कि मेरा नाम पूनम राउत है। तो उन्होंने मेरे पास देखा और बोला कि अरे आप तो लड़की हो। बिकॉज मैं पूरा लड़के जैसे दिखती थी, किसी को पता भी नहीं चलता, लाइक खेलते वक्त भी नहीं पता चलता था कि मैं लड़की हूँ। लाइक पूरा स्टाइल लड़कों जैसा और सब। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गए और बोले कि यार ये तो लड़कों का सिलेक्शन ट्रायल्स है, लड़कियों के लिए ये नहीं है। तो मैं बहुत नाराज हो गई तभी, बोली ये क्या है इतना से इतना 3 दिन से सीरियसली सिलेक्शंस को आ रहे हैं, इतना अच्छा करने के बाद लाइक हमें ऐसे साइड में कर देते, तो बहुत बुरा लग गया था। और मैंने सर से बात भी करी थी कि मुझे सिलेक्ट होना है सर, मैं सिलेक्ट हो गई थी और मुझे ऐसे करके बाहर किया। तो वो भी थोड़ा सा और मैं ऐसे सडनली रोने लगी कि नहीं मुझे होना है, ये मुझे चाहिए, उधर जाना है, मुझे उन लोग में ही खेलना है मुझे। तो बोले कि नहीं नहीं बेटा सुनो, मैंने तो ऐसे ही भेजा था, मुझे देखना था कि वो पहचानता है कि नहीं आपको। तो मैं बोला अच्छा ये इनका तो कुछ और ही चल रहा है। तो और ये एक किस्सा हो गया था मेरे साथ। और तभी किसी को भी नहीं पता था कि मैं लाइक तभी अनिल सर को भी नहीं इतना आइडिया लग गया कि खेलते वक्त में लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो इतना मतलब था कि यही किस्सा मेरे साथ हुआ है, एक बड़ा किस्सा। और क्योंकि बॉयज में खेल खेल के ना मेरा वो जो मैं देख देख कर उन लोग को मैं वैसे ही खेलने लगी थी। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि विमेन क्रिकेट होता है और मुझे विमेन क्रिकेटर्स को फेस करना है, कुछ ऐसे कुछ भी दिमाग में नहीं था। मुझे पता है कि लड़के इतना तेज डालते हैं, मुझे बस खेलना है, मुझे आना चाहिए अच्छा खेलना, बस इतना ही था। ये तो आपका दिल बोले हड़प्पा मूवमेंट हो गया, जो रानी मुखर्जी हाँ। से। यस। अब किस्सों के बारे में बात चल रही थी पूनम जी, तो एक किस्सा आपने भी गढ़ा था, और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, विश्व रिकॉर्ड सेटिंग किस्सा था वो, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट पार्टनरशिप इन हम्म। वुमेन्स क्रिकेट दीप्ति शर्मा के साथ बहुत बड़ी पारी आपने खेली थी। आ, अब दोनों के जहन में क्या चल रहा था उस समय के? साझेदारी हुई, आपने 100 रन बनाए, 100 रन की साझेदारी, फिर 200 बनाए, फिर करते करते खेलते खेलते 300 रन भी पार हो गए, एक जोन में एंटर कर गई थी आप दोनों। हाँ मतलब तभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और कभी एज अ प्लेयर हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन तभी हम लोग लाइक वर्ल्ड कप के पहले क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेल रहे थे, तो इट वाज लाइक वर्ल्ड कप प्रिपरेशन चल रही थी उस सीरीज में। तो मुझे पता था कि मुझे ओपन करना है। जो मुझे रोल दिया गया है उसको मुझे कैसे खेलना है। और तभी दीप्ति शर्मा मेरे साथ ओपन कर रही थी। स्मृति मंदाना तभी नहीं थी, वो इंजुरी में थी, तो इसलिए दीप्ति शर्मा को मेरे साथ ओपन कराया था। तो हम दोनों खेलते गए, जस्ट हमें वर्ल्ड कप में कैसे खेलना है, फर्स्ट पावर प्ले में कैसे कितने रन्स लाने हैं, और फिर कैसे बिल्डअप करना है पार्टनरशिप, और वो सब वो सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। तो हम लोग जस्ट प्रोसेस पे ध्यान दे रहे थे कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वैसे ही हम खेलते गए। और दीप्ति शर्मा भी इतनी अच्छी बैटर है, लाइक बॉलर तो वो है ही, लेकिन इतनी अच्छी बैटर है, इतना अच्छा बैटिंग करती है। तो उसने भी उसका भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग था इंटरनेशनल क्रिकेट में। और मैं थोड़ी सी सीनियर थी उसके लिए। तो वो भी अच्छे से साथ दे रही थी वहां पर, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हम लोग फॉलो कर रहे थे। और एक दूसरे की बात, लाइक पार्टनरशिप हमेशा वैसी होती ना जब एक दूसरे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और आप संभाल के लिए तो एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, तो तभी वो होता है। और वही कुछ था, हम दोनों में भी इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई शायद, हमारे हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफी अच्छी थी और अच्छी है, तो इसलिए शायद वो पार्टनरशिप बनी।
और काफी अच्छा लगा उसके बाद, क्योंकि 300 हो गए ना। तभी मैंने स्कोरबोर्ड देखा था स्टेडियम में कि 300 हो गए एंड वी आर विदाउट लॉस। तो मुझे तभी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी विमेन क्रिकेट में 300 विदाउट लॉस देखा नहीं था। तो तभी मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार 300 शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया इतना कुछ। हम बस खेलते ही रहे और जीत गए बाद में। लेकिन शाम में जब फोन आने लग गए मीडिया के थ्रू और मैनेजर के थ्रू मैसेजेस मिलने लग गए, तो वो तभी पता चला कि यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अदरवाइज जहन में यही था कि अच्छा करना है, और जो भी हमें रोल दिया गया है उसको निभाना है कैसे, और आगे बढ़ने के लिए वर्ल्ड कप के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है खुद को। तो वो सीरीज एक प्रिपरेशन थी और उसमें वो अच्छा हो गया। तो लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप, लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो काफी अच्छा लगता है आज भी, लोग याद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं हमें। तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सुंदर यादें हैं जो कि महिला क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। एक बुरी याद की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये सवाल आपके लिए, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, और व्यूअर्स के लिए भी पूछना चाहूंगा कि बात की जाए अच्छी याद से इतर बुरी याद की, कि लॉर्ड्स का मैदान, हम्म। 228 रनों का लक्ष्य, 2017 का साल है, और ओडीआई विमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल भी, जहाँ पे इंग्लैंड अपने घर पे खेल रही है फाइनल। और हम्म। फाइनल में पूनम राउत बैटिंग करती हैं, और ऐसा एक समय आ गया था 194 से पहले पहले, कि बहुत आराम से इंडिया जो है ये सेल थ्रू कर रहा है और इंडिया वर्ल्ड कप उठा रहा है। तभी आता है एक कोलैप्स, और उस कोलैप्स में हमारी पूरी की पूरी टीम, जो आखिरी बॉल तक बहुत ही शानदार तरीके से लड़ी, 9 रन से चूक जाती है। आप उस मैच में भारत की बेस्ट बैटर भी थी। हम्म। कैसा माहौल था ड्रेसिंग रूम में? क्या एक मैच जिसने शायद महिला क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स के मन में एक डेंट भी छोड़ के गया, उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर एक डेंट डेंट छोड़ के गया था। कैसा माहौल था ड्रेसिंग रूम में? कैसा माहौल था आपका मेंटल हेल्थ का? और कैसा माहौल था मोराल का इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम? तभी ऑफ कोर्स इतना बड़ा मैच और इतना करीब आके हारना, इट्स ऑलवेज बहुत ही ज्यादा डेंटिंग है। बिकॉज एक तो वर्ल्ड कप फाइनल में हम बहुत साल बाद आए थे, और उसके बाद इतना अच्छा करना, लास्ट मोमेंट तक लड़ना, इट वाज लाइक वर्ल्ड कप जीतना मतलब हमारा ड्रीम था, और इंडिया के लिए हमें किसी भी हालत में वो करना ही था उस 2017 वर्ल्ड कप में, बिकॉज टीम इतना अच्छा कर रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, कॉम्बिनेशन अच्छा था टीम का। सब प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल, लाइक तुषार अरोठे सर हमारे कोच थे, और उन्होंने काफी अच्छा माहौल रखा था। एज अ कोच ही वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव एंड टेकिंग एवरी गर्ल इन स्ट्राइड, लाइक हर एक को सपोर्ट करना, हर एक को इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंस देना, वो सारी चीजें उस वर्ल्ड कप में हुई थी। और ये हम हमेशा याद रखते हैं कि एक माहौल होना है तो वैसा होना चाहिए अगर वर्ल्ड कप आपको जीतना है। और लाइक सी, विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इन आवर हैंड्स। जो एफर्ट्स हम डालते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, और ड्रेसिंग रूम में वही कुछ माहौल था कि सब सैड थे, लाइक एवरीबडी वाज क्राइंग, एवरीबडी वाज क्राइंग। और सबसे सैडेस्ट मोमेंट था मेरे, आई थिंक लाइफ में मैं बोलूंगी, क्योंकि इतना 20 साल आप क्रिकेट को देते हो और उसके बाद इतना करीब आके हारना, कुछ ड्रीम रहता है। तो काफी सारे लाइक सीनियर से लेके जूनियर सब सैड थे, सब रो रहे थे। और
सभी कोच ने हमें अप्रिशिएट किया कि चलो, इतना करने के बाद भी हम इतना करीब आए, हमने सोचा भी नहीं था। वी वर अंडरडॉग्स इन वर्ल्ड कप 2017। हम अंडरडॉग्स थे एक्चुअली, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम फाइनल्स में जाएंगे, लेकिन एज अ टीम हमें पूरा भरोसा था कि हम अच्छा करेंगे। और हमने अच्छा किया वर्ल्ड कप में। सिर्फ लास्ट जो 9 रन से हम कम पड़े, अ, अ, वो थोड़ा सा मतलब काफी डिस्ट्रॉस था, बिकॉज इतना मेहनत करने के बाद अ, आपको, यू आर ऑन लूजिंग साइड। यू कैन नॉट बिलीव, लाइक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैच कहाँ से कहाँ पलट गया। एक टाइम तो ऐसे लग रहा था कि हम तो जीत ही गए बस, अभी वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, हमें ऐसे लगने लग गया था। और जिधर मेरा विकेट गया, लाइक अगर शायद मेरा विकेट वहां पर नहीं जाता और शायद हम कंटिन्यू करते उसी मोमेंटम में, तो हम शायद वर्ल्ड कप जीत जाते। लेकिन जैसे मेरे विकेट के बाद जो मोमेंटम हमने लॉस्ट किया, काफी मतलब लाइन ही लग गया, वहां से मोमेंटम लॉस्ट हो गया एक्चुअली। प्रेशर में आ गए काफी सारे, लाइक जो अंदर जा रहे थे बैटर्स वो प्रेशर में आ गए। और जैसे कि मैच करीब आ रहा था, जैसे हम जीतने के करीब आ रहे थे, तो क्राउड और भी ज्यादा एक्साइट हो रहा था। और इतना आवाज था स्टेडियम में कि एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी एक दूसरे को, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ या फिर वेदा क्या सोच रही है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था पिच पर। और काफी सारा, लाइक जैसे हम एक रन निकाल रहे तो क्राउड वाज cheering a lot, और एवरी रन वाज बीइंग cheered दैट टाइम। सो दैट वाज अ थिंग। और कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी आ गया था कि क्राउड जब बहुत ज्यादा एक्साइट होता है, तो वो हमेशा एक, कई कई बार आप देखते भी हो कि कैचेस भी छूट जाते हैं उस आवाज को लेकर। तो वही कुछ माहौल था स्टेडियम में, और प्रेशर में आ गए प्लेयर्स, और वहां पर हमने मोमेंटम लॉस्ट किया और हम कम पड़ गए उधर 9 रन से। और कहीं ना कहीं हम लोग काफी टाइम बाद इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं और इतनी प्रेशर में जाकर खेलना, प्लेयर्स वर नॉट यूज टू दैट प्रेशर। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम अगर देखी जाए, लाइक दे आर प्लेइंग कंटिन्यूस फाइनल, लाइक इतने फाइनल मैचेस खेलते, इतने खेलते कि दे आर यूज टू दैट प्रेशर। जैसे हमने T20 में भी मेलबर्न में देखा, इतना बड़ा क्राउड। तो कहीं ना कहीं अभी हम उस मोमेंट से हम सीखे भी है कि हमें कैसे उस पे आना है, पॉजिटिवली कैसे लेना है। और हमने काफी कुछ सीखा वो वर्ल्ड कप से। वो सब सारी बातें, वो सारी चीज हमने जब भी याद करते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा उससे। तो काफी सब कुछ नाराज थे, लेकिन हम लोग जब एक दिन हम लोग लंदन में रुके थे, तो तभी झूलन दी हमारी, वो हमें बोल रही थी कि अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो बस ओके है, हम साथ में हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम घर पे जाएंगे और सोएंगे और ऊपर फैन देखकर सोचते रहेंगे कि क्या भाई हमने क्या खोया है, वी डोंट नो। एंड एक्चुअली शी वाज राइट, यू नो कि हमने क्या खोया। हमें घर पे आने के बाद माहौल वाज वेरी डिफरेंट, लाइक इंडिया क्राउड वाज, लाइक लिटरली दे वर डिफरेंट। हमें ऐसे वेलकम किया जैसे कि हमें पता भी नहीं चला कि हम जीते या हम हारे। हम तो हार कर आए, लेकिन हमारा वेलकम इस ऐसा हो गया था कि हमें पता भी नहीं चला कि हमने क्या खोया है। इंडिया ने तभी भी इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। तो वो, लाइक वो काफी सारी चीजें हमें हेल्प करी वो लॉस से बाहर आने के लिए। अदरवाइज वी वर जस्ट इतने हम डाउन हो गए थे, इतना मतलब मैं तो, उसके बाद भी मुझे 2-3 महीना वो फाइनल मैच ही याद आ रहा था, एंड आई वाज लिटरली इन दैट जोन कि यार मैच कहाँ से कहाँ पलट गया। और लिटरली आई हैड टू टेक दिस थिंग, साइकोथेरेपिस्ट की मुझे हेल्प लेनी पड़ गई कि यार क्या हो रहा है, मेरा कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। और जो भी लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, और वो वही बोल रहे हैं कि यार आप आउट हो गए हम हार गए, आप आउट हो गए हम हार गए। सब लोग यही बातें बोल रहे हैं।
तो ये सुन के मुझे और बुरा लगता है। लेकिन उसने वही कहा कि वी हैव नॉट लॉस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ यू, यू डोंट टेक इट रॉन्गली। हमने तेरे वजह से नहीं खोया है, हमने बस तेरे विकेट के बाद हमने मोमेंटम लॉस किया और वो पलटा पूरा टाइम। तो डोंट थिंक कि तेरे वजह से कुछ हो गया या फिर मेरे वजह। हमेशा लगता है प्लेयर को कि इतना अच्छा खेलते खेलते आप आउट हो जाते हो और मैच हार जाते, तो हर एक प्लेयर को लगता है कि यार मेरा विकेट गया ना इसलिए हम हार गए, या फिर मेरे वजह से हार गए। हमेशा एक अच्छे प्लेयर को हमेशा ऐसे ही लगता है कि यार मेरा विकेट नहीं जाना चाहिए था, अदरवाइज हम जीत जाते। तो वो कहीं ना कहीं मुझे खलता है, और आज भी मुझे लगता है, आज भी हाइलाइट्स हम देखते हैं टीवी पर, कभी ना कभी वो मैच आ जाती है, सेमीफाइनल आ जाता है, फाइनल आ जाता है वर्ल्ड कप का, तो वो यादें सारी अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा था, एक दो दिन पहले ही, रात में 11 बजे वो दिखा रहे थे वो सब मोमेंट्स। और आई वॉज रिकॉलिंग दैट मेमोरीज अगेन एंड अगेन, बट स्टिल आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट थिंग। और उसके बाद मैंने मेरा गेम इम्प्रूव किया, और कैसे हम अच्छे से खेल सकते हैं, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। काफी कुछ सारी चीजें चेंज हो गई विमेन क्रिकेटर्स के लिए, जो कि हम चाहते थे कि हर एक लड़की ग्राउंड पे आए और खेलने लगे क्रिकेट खेलना, उनको मिले खेलने के लिए। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स दे यूज टू कंप्लेन कि विमेन गर्ल्स को क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, आप कोई इंडोर गेम्स खेल लो, क्रिकेट खेलने से आप काले हो जाओगे, इतना दिन भर ग्राउंड पे कैसे खड़े रहोगे, कैसे खेल पाओगे, फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये सारी चीजें हम सुनते थे। लेकिन हम इसी एक विश्वास को लेकर चल रहे थे कि हम सबको ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा आना चाहिए कि सारे लाइक लड़कियों को खेलने का मौका मिल रहा है, क्रिकेट ग्राउंड पर आने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरी था उस टाइम पर। क्योंकि पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंट थे लड़कियों को क्रिकेट नहीं खिलाना, कुछ दूसरा स्पोर्ट्स खेलो लड़कियों को खेलना है क्रिकेट, लेकिन पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी। तो वो हमें चेंज करना था, और वो हुआ उस वर्ल्ड कप में। वो सबसे बड़ी बात थी और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में वो चेंज करना काफी मुश्किल होता है, काफी मुश्किल है। आप सबको कैसे सपोर्ट करोगे? तो ये वो एक यही एक हमारी कोशिश थी वर्ल्ड कप में कि वो हम चेंज कर पाएंगे तो भी बहुत है हमारे लिए। और हमने सबने यही सोचा था और वही हुआ जो हमने सोचा था। बहुत बहुत ही ज्यादा गहरी बातें और बहुत ही ज्यादा हैवी बातें जो डिस्कस और हुई हैं। उसके बाद ना, मतलब आई वॉज लाइक अवे फ्रॉम सोशल मीडिया इन वर्ल्ड कप टाइम, क्योंकि मुझे मेरा ध्यान पूरा वर्ल्ड कप में लगाना था, और मुझे कई ऐसे बाहर की चीजों पे डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना था, तो इसलिए मैं आई वॉज अवे फ्रॉम इट। बट जब हम फाइनल पहुंचे, फाइनल के रात में दूसरे दिन फाइनल है, और रात में हम नींद नहीं आ रही थी कि वही सोचे थे कि कल हम कैसे खेलेंगे, सबसे बड़ा दिन है कल का। और कल हम जीत जाएंगे तो वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। सो कैसे खेलना है, क्या करना है, वही दिमाग में चल रहा था पूरी रात भर। 2 बजे तक आई वॉज अवेक, आई कुडंट स्लीप। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सोशल मीडिया ऑन किया, और मैंने नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं एक बार। तो क्योंकि टीवी वहां पर चलते नहीं थे, कुछ अलग ही चैनल्स आते थे, तो टीवी पर भी कुछ टाइम पास नहीं था। तो फिर मैंने सोशल मीडिया ऑन किया, तभी सारे लड़कियों का मैसेजेस थे मेरे एफबी पे। और वो लोग वही बोल रहे थे कि थैंक यू सो मच दीदी, आपके वजह से मेरे डैड आज मुझे बोल रहे तुम ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलो। मतलब इतनी बड़ी बात वो लड़कियां बोल रही थी कि थैंक यू सो मच, आपके वजह से मेरे पेरेंट्स की सोच बदल गई, अभी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे मैसेजेस मेरे फेसबुक लिस्ट पर थे। और काफी अच्छा लगा, इमोशनल मोमेंट था। लाइक आई वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट चलो कल कुछ भी हो जाए, बट एटलीस्ट हमने ये तो काम कर दिया। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी पूनम Yes. जी। बहुत अच्छी याद है, एंड आई एम रियली सॉरी
to make you go through that memory again. No, that's It's a okay. sweet memory as well, right? Yeah. You and those 14 to 12 members changed Indian women's cricket. हम्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में दो यंगस्टर्स थे जो कि बाद में जाके स्टॉलवर्ड्स बने, लेजेंड्स बने महिला क्रिकेट टीम के और इनफैक्ट वुमेन्स क्रिकेट के, झूलन गोस्वामी एंड मिथाली राज। आपने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, तो कैसे सीनियर्स थे वो, कैसे प्लेयर्स थे वो इन पर्सनल लाइफ एज वेल? स्ट्रिक्ट सीनियर्स या फिर थोड़े से फन लविंग सीनियर्स? क्योंकि आप उनके साथ एज अ जूनियर आई और उन्हीं के साथ साथ एक सीनियर मेंबर भी बनी टीम में। नहीं, they were senior to us, but they were never like uh, like हमेशा फन जॉली ऐसे ही रहते थे। कभी उन्होंने सीरियसली किसी पे प्रेशर कभी नहीं डाला, या फिर ऑब्वियसली हम छोटे थे तो हमें वो संभाल के लेते थे। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग अबाउट देम। और काफी सपोर्ट किया, जब भी कोई अच्छे फेज में नहीं है या फिर फॉर्म में नहीं है तो उनको सपोर्ट करना है। उनसे अगर हम एक भी बार बात करेंगे ना, तो क्या गलत हो रहा है वो समझता था, हमें क्या करना चाहिए। सो दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प यंगस्टर्स। एंड लाइक वी वर सो लकी दैट वी had them in my cricketing journey, and it was my dream to play with them because जब मैंने पहला मैच देखा था तभी मैंने मिथाली राज, झूलन गोस्वामी इनको देखा था टीवी पर। 2003 2003 का टाइम था, तभी मैंने देखा था उनको टीवी पर। 2005 7 में कुछ वर्ल्ड कप हुआ था, तभी भी देखा था। और तभी आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप। मेरा क्रिकेट चल रहा था, मैं स्टेट लेवल पे खेल रही थी। मुझे इंडिया खेलना था, ड्रीम था मेरा, और उनके साथ खेलना है वो भी मेरा ड्रीम था। तो इट वाज ड्रीम कम ट्रू प्लेइंग विद देम, अलोंग साइड विद देम। सो एंड वी प्लेड सो मच क्रिकेट टुगेदर, लाइक मिथाली राज एंड मी, वी प्लेड टुगेदर इन इंडियन रेलवेज फॉर लाइक आई प्लेड फॉर 12 years with her। तो बहुत बहुत काफी एक्सपीरियंस मिला उनके साथ। और हमेशा बचपन से मैं उनको देखती आई थी कि ना अकेले रन्स करते थे इंडियन टीम के लिए, तो वो काफी स्पेशल था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैंने भी ऐसे ही टीम के लिए खेलना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी है टीम की। तो शी वॉज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी, मिताली राज। तो काफी कुछ सीखा उनसे, और काफी उन्होंने सपोर्ट भी किया अच्छे से। तो आई एम सो ग्रेटफुल बीइंग विद देम, और मैंने इतना क्रिकेट खेला उनके साथ। पूनम जी, आपका सफर जो है भारतीय टीम में बहुत लंबा भी रहा है। तो आप जब एंटर की थी तो एक हम्म। नई जूनियर थी और आगे जाके एक सीनियर प्लेयर के रूप में भी स्थापित हुई। इस बीच में कई चेंजेस और चैलेंजेस आए। अगर आप उसके बारे में हम लोगों के साथ यादें साझा करना चाहें तो। काफी सारी चीजें हुई। एक दो बार मैंने कमबैक भी करा है। मैं ड्रॉप हो गई थी 2011 में, आई वाज ड्रॉप। देन अगेन आई केम बैक, देन 2016 में आई वाज ड्रॉप। देन आई केम बैक अगेन बिफोर द वर्ल्ड कप। सो देयर वाज हाइज एंड लोज इन माय करियर। मैंने मतलब काफी टाइम के लिए ड्रॉप नहीं थी, लेकिन 2-3 सीरीज तो मैंने मिस करे थे। लेकिन ये मैंने हमेशा कमबैक अच्छा किया है। तो उससे मैंने काफी कुछ सारी चीजें सीखे। मैं सोचती हूँ ना कि मैं हमेशा फेलियर को हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि हम हमेशा उसमें सीखते हैं। इट्स नॉट फेलियर, इट्स एक्चुअली अ लेसन यू लर्न। सो मैंने काफी कुछ सीखा। मैंने कमबैक भी इसी तरीके से किया कि मैंने अपने गेम को इम्प्रूव किया, और मैं कैसे अच्छे से कर सकती हूँ। मैं 2016 में मैं ड्रॉप हो गई थी। मेरे काफी सारे टेक्निकल पे मैंने स्किल पे मैंने काम किया था। और 2016 में बहुत कुछ
आई वॉज ड्रॉप, एक दो सीरीज मिस हो गया। देन आई वॉज वर्किंग विथ चंद्रकांत पंडित सर एंड माय सर संजय गायतोंडे सर, मुंबई में, बीकेसी में, जो इंडोर एकेडमी एमसीए का, वहां पर। तो काफी सारे स्किल पे चेंजेस हुए थे। तो 2-3 महीना मैंने काफी काम किया उस पे, राइट फ्रॉम बेसिक्स। सो वो सारी चीजें तभी सीजन भी ऐसे आया था कि अक्टूबर में ही स्टार्ट हो गया था, और बारिश तभी भी चल रही थी। तो हमारी प्रिपरेशन उतनी पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ हम इंडोर में खेल रहे थे और डायरेक्ट मैचेस खेल रहे थे। और किसी भी हालत में मुझे वर्ल्ड कप खेलना ही था, वो मेरा ड्रीम था, क्योंकि 2013 में हम लोग वर्ल्ड कप बहुत गंदी तरीके से हारे थे। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2013 में, हम लोग लीग में ही बाहर गए थे, हम क्वालिफाई भी नहीं हुए थे। सो तभी एक ड्रीम था कि 2017 का वर्ल्ड कप जाकर खेलना है और जीत के ही आना है, बस। तो वो ड्रीम तब से था, दिमाग में गोल था कि 2017 का वर्ल्ड कप खेलेंगे और जीत कर ही आएंगे। तो 2016 में ऐसा हुआ कि मैं ड्रॉप हो गई थी, और मुझे 2017 का वर्ल्ड कप कैसे भी खेलना है। तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट कम बैक, बिकॉज एक बार आप ड्रॉप होते हो टीम से, आपको अगर वापस टीम में आना है तो आप जो थे आपको पूरा चेंज होकर ही आना पड़ता है। सिलेक्टर्स भी देखते कि आप नया क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, कैसे खेल रहे हो, वो देखते हैं। अगर आप सेम चीज को लेकर कैरी करोगे तो यू कैन नॉट कम बैक। तो मैंने राइट फ्रॉम बेसिक्स मैंने काफी सारी चीजें चेंज करी। चंदू सर, मेरे गायतोंडे सर, संजय गायतोंडे सर के साथ मैंने काफी बैटिंग पे वर्क किया। और तभी हमारा डोमेस्टिक सीजन जल्दी स्टार्ट हुआ था, तो प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई थी। तो मैं हमारे डोमेस्टिक में वनडे गेम्स चल रहे थे, तो पहले 4 गेम तो मैं फेल गई, क्योंकि प्रिपरेशन वाइज कंप्लीट नहीं हुआ था। आउटडोर में ज्यादा मैच सिमुलेशंस और प्रैक्टिस नहीं हुई थी, डायरेक्ट इंडोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आउटडोर में जाके मैचेस खेल रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं हो पाया। तो अगेन मैंने एक सेंचुरी मारा था लास्ट मैच में, लेकिन फिर वो काम में नहीं आया कम बैक करने के लिए। तो फिर उसके बाद में मैं टीम में नहीं आई, लेकिन मेरे मेरे पास और 2 महीने थे। उसके बाद नवंबर दिसंबर उसमें टीम इंडिया खेल रहा था वेस्ट इंडीज, और ये क्वालिफाइज वर्ल्ड कप क्वालिफाइज खेलने गई थी इंडियन टीम श्रीलंका में। तो उसमें मैं नहीं थी। मेरे पास और 2 महीने थे। उसके बाद T20 आ रहा था और मल्टी डेज आ रहा था डोमेस्टिक का। तो मैंने तभी भी होप्स नहीं छोड़े थे कि नहीं, मुझे खेलना है। तो तभी भी मैंने गिव अप नहीं किया था। तो 2 महीने में मैंने इतनी सारी मेहनत करी, इतनी प्रैक्टिस करी बैटिंग को लेकर, जो भी चेंजेस किए थे उसको लेकर। 2-2 घंटा बैटिंग करती थी मैं रोज जाके, पयाडे पे जाती थी। और एक लड़का था मेरे साथ जो मुझे नॉकिंग देता था। 1 घंटा में बैटिंग को लेकर काम ही करती थी, 1 घंटा नॉकिंग ही करती थी। उसके बाद 1 घंटा वो मुझे बॉल डालता था, बस बॉलिंग करता था। तो उस पे मैं काम करती रही। और 2 महीने में मैंने कुछ अटैकिंग शॉट्स सीखे, मैंने प्रैक्टिस करी उस पे, उसको लेकर। और T20 में आई वाज हाईएस्ट रन गेटर इन दैट सीजन, 2016-17 का सीजन। T20 में हाईएस्ट रन गेटर बनी। फिर मल्टी डेज में मैं हाईएस्ट रन गेटर बनी, मैंने 2 बड़े 100 मारे थे डेज गेम में। तो उसमें बड़े 200 मारे थे, और उसके बाद वहां पर भी मैं हाईएस्ट रन गेटर बनी, और उसके बाद मेरा कमबैक हो गया टीम इंडिया में। और जो हमने क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेला साउथ अफ्रीका में, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसके बाद, तो दैट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। और मुझे तभी भी भरोसा नहीं था कि मुझे इधर भी अच्छा करना है, इधर भी आई हैव टू प्रूव कि मैं आई एम केपेबल टू प्ले फॉर इंडिया एंड इन द वर्ल्ड कप। उसके बाद मैंने वर्ल्ड कप में कम बैक किया। सो काफी डिफिकल्ट था वो फेज मेरे लिए, और हर एक प्लेयर के लिए डिफिकल्ट होता है कम बैक करना। एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड हैंडल दैट प्रेशर, एंड I could do well in that pressure. So that was amazing. सो मच पूनम जी। अ, एक चीज जो
बार बार उभर के आती है कि एक बैटर की ना फेवरेट टीम होती है जिसके अगेंस्ट उसे खेलना पसंद होता है। आपकी वो कौन सी टीम थी कि जिस टीम के बॉलर्स को देख के आपका रक्त उबाल मारने लग जाता हो कि भैया किसी से भी आउट होना है, इन लोगों से आउट नहीं होना है, और इन पे शतक भी मारना है, हो सके तो दोहरा शतक भी मार देना है। तो ऐसी कोई टीम जो आपकी फेवरेट हो बैटिंग अगेंस्ट करने के लिए? मेरी फेवरेट हमेशा ऑस्ट्रेलिया रही है, उसके बाद इंग्लैंड। तो ये दो टीम हमेशा दे आर डोमिनेंट। सो मुझे हमेशा लगता है कि इनके अगेंस्ट खेलेंगे तो हम भी इन्हें डोमिनेट करें बस। तो ये दो टीमें मेरी फेवरेट है, और मैंने खेला भी है उनके अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, फर्स्ट गेम, देन लास्ट गेम, देन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी मैंने सो किए थे। सो दे आर बोथ लाइक गुड टीम्स, उनके नंबर अगेंस्ट वन खेलना मुझे। ऑस्ट्रेलिया, नंबर टू इंग्लैंड। हाँ। वो जो शीर्ष पे हैं टीमें, ये बड़े खिलाड़ी की पहचान भी होती है कि जो दो शीर्ष पे टीमें हैं उनके खिलाफ रन बनाने का। महिला क्रिकेट में हाल में बड़े ही बदलाव हुए थे, जिसके बारे में हम सभी को पता है। तो आपके क्या विचार हैं उन बदलावों के बारे में? जैसे डब्ल्यूपीएल की घोषणा हुई, 2 सीजन खेल लिए गए हैं डब्ल्यूपीएल के। क्या आपको लगता है कि अभी भी महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन की जरूरत है और ज्यादा? सी मुझे नहीं लगता कि इनफ वी आर गेटिंग सपोर्ट नाउ। सब कुछ हो रहा है अच्छा। अभी डब्ल्यूपीएल बोल रहे थे, डब्ल्यूपीएल भी होने लग गया है। सो और इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इसके 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 बाद हमें वर्ल्ड कप जीतना ही पड़ेगा, बिकॉज सी बीसीसीआई ने इक्वल पे किया है। जितना मेंस को मिल रहा है उतना विमेंस को भी मैच फीस मिलती है, सब मिलता है। डब्ल्यूपीएल स्टार्ट हो गया है, सीरीज बढ़ गई है, मैचेस बढ़ गए हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी मैचेस बढ़ गए। तो इससे ज्यादा अभी इतना कुछ हमें मिला है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद हमें उनको वापस कुछ देना चाहिए। हमें वर्ल्ड कप जीत के देना चाहिए, या फिर और अच्छा करके हमें उनको देना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमें सपोर्ट कम। लेकिन अभी तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। जो चीजें हम 2017 के पहले देख रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ चेंज हुआ है। और इट्स अ टाइम नाउ कि हमें उनको वापस करना है ट्रॉफी के साथ। तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी आनी चाहिए थी, इतना होने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो कप लाना ही पड़ेगा, आईसीसी कप। तो मुझे नहीं लगता कि लाइक वी आर गेटिंग इनफ नाउ। और इससे ज्यादा क्रिकेटर्स को अगर मिल रहा है तो मेन क्रिकेटर्स वी कैन नॉट कंपेयर मेन विद विमेन, वी कैन नॉट कंपेयर, बिकॉज what they are getting is like too much, I feel like as a cricketer। आपको, आप जितना खेल रहे हो, आप जितना दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको तो उतना मिल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा और क्या देना है? तो मुझे ऐसे लगता है कि जितना हमें मिला है अभी हमें वापस देने का टाइम है। तो हमें उसके बदले हमें ट्रॉफी लाना बहुत जरूरी है, यही मुझे लगता एक प्रश्न बहुत ही शायद मुश्किल हो सके आपके लिए, कि आपने थ्रू आउट योर करियर बहुत सारे करियर्स में चैलेंजेस और चेंजेस फेस किए थे, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा मेंटल टोल भी देना पड़ा आपकी मेंटल हेल्थ से। आप युवा खिलाड़ी जो नए आ रहे हैं या आ रही हैं, उन सबको क्या सलाह देना चाहेंगी जो क्रिकेट को एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट लेने वाले हैं, एक क्रिकेटर के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी, मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिटनेस लेवल रिजीम्स में भी? है। मुझे ऐसे लगता है कि नाउ न्यू जनरेशन इज कमिंग इन, एवरीबडी वांट्स टू प्ले एट हायर लेवल। और इतनी सारी कंपटीशन बढ़ गई है, विमेन क्रिकेट में भी कम कंपटीशन नहीं है, अभी बहुत कंपटीशन है। हर एक लड़की चाहती कि मुझे अच्छा खेलना है, मुझे मुंबई खेलना है, या फिर मुझे इंडिया के लिए खेलना है। हर एक लड़की को लग रहा है।
मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है। लेकिन मैं बहुत कम ऐसे देखती हूँ कि उनको खेलना है लेकिन दे आर नॉट रेडी टू पुट इन वर्क, पुट इन हार्ड वर्क। दे जस्ट वांट रिजल्ट्स, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग आउटकम्स कि मुझे खेलना ही है। सी हमने जब स्टार्ट किया था क्रिकेट, आई नेवर थॉट अबाउट कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगी। आई यूज टू एंजॉय क्रिकेट अ लॉट। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी एक दिन प्रैक्टिस मिस किया, कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी मैंने फिटनेस मिस करा है, कभी फेस्टिवल है या फिर कुछ फैमिली फंक्शंस है और मैं वो अटेंड कर रही हूँ क्रिकेट प्रैक्टिस छोड़ के। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस करी है। स्कूल्स में फ्रेंड्स, कॉलेज, वो एक टाइम होता है जब हम ग्रो होते हैं तो हमें भी बहुत लगता है कि एंजॉयमेंट चाहिए। वो सारी चीजें मैंने काफी सैक्रिफाइस करी है। और इस जनरेशन में मैं देखती हूँ ना कि दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस थिंग्स। उनको सब करना है। जो एंजॉयमेंट है वो भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करना है, उसके साथ ये भी करना है, क्रिकेट भी खेलना है, अच्छा भी, लाइक इंडिया खेलना है, स्टेट खेलना है, सब खेलना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। और यंगस्टर्स को मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट। तुम्हें सक्सेस के लिए ऑब्सेस्ड रहना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आप सक्सेस नहीं चाहते हो तो फिर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अगर आपको सक्सेस पाना है, यू हैव टू बी रियली ऑब्सेस्ड अबाउट इट। आपको आपको हमेशा प्रैक्टिस, रेगुलर रहना है, ग्राउंड पर टाइम पर रहना है। आपको फिटनेस कभी मिस नहीं करना है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीजें रहेंगी आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। एंजॉयमेंट, फन, सब कुछ, लाइक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, अभी की जनरेशन सोशल मीडिया पे इतनी है तो उनको बस यही दिखता है कि इंडियन क्रिकेटर्स आर एंजॉयिंग अ लॉट। खेल के बाहर की दुनिया जब वो देखते हैं, फेम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, दे थिंक कि दे आर ऑल्सो एंजॉयिंग, तो हमें क्या है, हम भी करेंगे। बट दे डोंट थिंक कि उधर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या करा है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, उन्होंने कितना कुछ दिया है, वो नहीं सोचते। तो मैं यंगस्टर्स को यही हमेशा बोलती हूँ कि बी रियली ऑब्सेस्ड अबाउट योर स्पोर्ट और एनीथिंग। इफ यू वांट टू बी रियली सक्सेसफुल in your field, be obsessed about it, otherwise it's not possible। जैसे हम सुबह शाम प्रैक्टिस करो, फिर ट्रेनिंग करो, फिर दूसरे दिन सेम इंटेंसिटी से उठो और सेम इंटेंसिटी सेम एनर्जी लेकर चलो। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। आपकी नींद, आपका खाना, आपका फिटनेस, उसको लेकर काफी डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और वो वही लोग कर सकते हैं जो ऑब्सेस्ड है। बोलते हैं ना कि अरे पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज एक्चुअली करेक्ट है। आपको पागल ही होना पड़ता है, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं यही बोलती हूँ कि यंगस्टर्स को हमेशा कि बी रियली ऑब्सेस्ड अबाउट इट, अबाउट यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन क्रिकेट। इतनी कंपटीशन है, इतनी सारे बिलियनर्स में जाके आपको 15 में आना है। तो you have to be really different as a human being, as a professional, to be really different। सोच आपकी अलग रखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर योर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल आंसर्स। आगे बढ़ते हैं और गंभीर सवालों के इतर अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आसान सवालों पे। लेट्स मूव ऑन टू द लाइटर मोड ऑफ दिस इंटरव्यू, जिसमें हम एक गेम खेलेंगे और इस राउंड का नाम है दिस और दैट। इस गेम का नाम भी दिस और दैट है, जिसमें मैं आपसे दो ऑप्शंस दूंगा हर सवाल पर, जिसमें से आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक हम्म। ऑप्शन पिक करना है। और
क्यों का जवाब नहीं भी देंगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। तो शुरू करें। आंसर कैसे देना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं रसगुल्ला या गुलाब जामुन, अच्छा। तो इन दोनों में से आपके हिसाब से जो आप चाहें वो हाँ। पिक कर सकते हैं जी। तो लेट्स स्टार्ट। हम्म। शैल वी? या। टेस्ट मैचेस और T20 आईज और ओडीआईज। अरे यार, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने। ऑल फॉर्मेट्स। फॉर्मेट। पूनम राव जी गोइंग डिप्लोमैट। यस। ऑलराइट। मॉर्निंग प्रैक्टिस और इवनिंग प्रैक्टिस। मॉर्निंग। प्लेइंग एट होम और प्लेइंग इट इन अ डिफरेंट कंट्री। प्लेइंग इन डिफरेंट कंट्री। मिसल पाव और पाव भाजी। मिसल पाव। ऑर्थोडॉक्स बैटिंग या फिर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ बैटिंग। ऑर्थोडॉक्स बैटिंग। फील्डिंग इन द स्लिप्स और राइडिंग बाउंड्रीज। फील्डिंग इन बाउंड्रीज। फील्डिंग इन बाउंड्रीज। Facing Australia in the final or facing England in the final. फेसिंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। Watching cricket matches through strands or watching cricket matches on television. ऑन टेलीविजन। Fitness fitness training या फिर skill drills. फिटनेस ट्रेनिंग और व्हाट? Skill drills जैसे knocking and ओके। catching. फिटनेस ट्रेनिंग। Winning a close match with Pakistan या फिर winning a a dominating fashioned match with New Zealand. फर्स्ट वन। विनिंग Winning a close अगेंस्ट winning a पाकिस्तान। यस। Okay. Social media updates or keeping it private. कीपिंग इट प्राइवेट। Team hurdles या फिर individual focus. इंडिविजुअल फोकस। Long innings or quick fire runs. लॉन्ग इनिंग्स। Celebrating a century alone on the pitch or celebrating a match win with your teammates. सेलिब्रेटिंग अ मैच विद टीममेट्स। मैच विन। Traveling for yes, match win. Traveling for vacation or staying at home. ट्रैवलिंग फॉर वेकेशन। Future goals or living in the moment. आई एम मोर ऑफ ए लाइक, I always think about future, but I would like to be in the moment. Thank you so much, Poonam Yeah. ji. So this ends the round two, which is a this or that game. Moving on to another round, which is also a game, which is a rapid fire round. Okay. Since हाँ, हम दोनों अब रिदम में आ चुके हैं गेम की, जिसमें मैं सवाल कर रहा हूँ और आप जवाब दे रही हैं, तो रैपिड फायर राउंड में कुछ नहीं होगा। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपको उसके उत्तर देने हैं, और साथ ही साथ इस बार थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन होगा, जिसमें आपको जल्दी जल्दी आंसर करना होगा। विटी अच्छा। तो आप हैं ही, विटी तो आप हैं ही। तो शुरू करें। Yeah, sure. तो स्टार्टिंग रैपिड फायर राउंड विद पूनम राव। अगर आप किसी महिला क्रिकेटर के तौर पर उठे, पास्ट या प्रेजेंट में, तो वो कौन होगी और क्यों? आ, यार तो बहुत ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होंगी मैं, कोई भी, लाइक एलिस पेरी। एलिस पेरी। और क्यों?
because being an all-rounder is always challenging, and she performs all round. Bowling भी करती है, बैटिंग भी करती है, फील्डिंग भी करती है. So yeah, it's good. एलिस पेरी इट इज। Yeah. सर आप इन चारों को 1 to 4 की रैंक में रखें, वो कौन सी महिला क्रिकेटर है जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है 1 से लेकर 4 तक? और आपके ऑप्शंस हैं चामरी अट्टापट्टू, मेग लेनिंग, मिथाली राज, एलिस पेरी। Uh, Meg Lanning, वन, Mithali Raj, टू, then Alice Perry, and then Chamari Atapa. ओह, नाइस लिस्ट। तो आपका क्या ओपिनियन है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो क्रिकेट में हम्म. उसके ऊपर, और खासकर अंपायर्स कॉल के ऊपर, जो कि एक डीआरएस सिस्टम में यूज होता है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? See, मुझे लगता है umpire's call is always important. So technology, I am really not fond of it because अगर टेक्नोलॉजी लाना है तो फिर अंपायर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना. तो फिर अंपायर्स की जरूरत ही क्यों है आपको? तो इट्स आई ऑलवेज गो विद अंपायर्स कॉल वॉट एवर इट इज. Who do you think is the most promising young talent in India women's cricket? And who will be the next big thing? Hmm. India's next. I don't see much like कोई अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे. इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. Let me give you options here. ओके. ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल, और पूजा वस्त्रकर, द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। आई वुड से पूजा वस्त्रकर. पूजा वस्त्रकर। व्हाट इज योर फेवरेट ग्राउंड टू प्ले इन? माय फेवरेट ग्राउंड वाज लॉर्ड्स एंड स्टिल इज. Still, of course, it is Lords. Who is the toughest bowler that you have faced till date? आई थिंक झूलन गोस्वामी. Julian Goswami. In the nets and in the domestic games as well. या domestic games and internationally also I've seen her bowling. It's not easy to play against her. Yeah. Favorite favorite opening partner apart from Deepti Sharma? Um, Favorite opener partner, Jemima Rodriguez. I've Jemima opened with her. Rodriguez. Yeah, I have opened with her in Challenger Trophy and everywhere, domestic circuit, and it was really great, like experience for me because we matched that same energy together, and that's why I Technically like. sound better. Yeah, I really enjoyed batting with her in Challenger Trophy. आपकी फेवरेट इनिंग्स जब आप जोन में एंटर कर गई थी कि आज तो आउट ही नहीं होने वाली? Australia in World Cup, hundreds. आपके लिए क्रिकेट के अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, वो क्या है? क्रिकेट के अलावा आई ऑलवेज थिंक बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिकेट तो आज है कल नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो दैट you have to have a respect for people, and that's how you gain respect for yourself. आप कितना भी और लाइक कितने भी बड़े क्रिकेटर हो, लेकिन अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है आपने कितना भी क्रिकेट खेला. एक आखिरी सवाल। हम्म. पूनम राउत किस WPL फ्रेंचाइजी से खेलना चाहेंगी? मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस। टिपिकल मुंबई मुंबई का बैटर चूजिंग मुंबई इंडियंस एज इट्स यस. फर्स्ट फ्रेंचाइजी। यस.
So, so this ends our interview and this round as well, which is a rapid fire round. हम जाने से पहले पूनम जी, पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया और बहुत ही एनलाइटनिंग उत्तर दिए हमारे सवालों के, एंड बीइंग सच अ स्पोर्ट एंड ट्रूथफुल एज वेल। जाने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको ये इस इंटरव्यू को देकर कैसा लगा, और अ, अगर आप कोई वर्ड्स ऑफ विजडम साझा करना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, तो द स्टेज इज ऑल योर्स मैम। Uh, Thank you so much. It is my pleasure to sharing my experience with you all, and I'm really thank you to Cricket Times, and बहुत अच्छा इंटरव्यू था, एंड आई एम श्योर कि फैंस एंजॉय करेंगे इस इंटरव्यू को लेकर और काफी सारे इंसाइट्स उनको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूनम जी। सो इसी के साथ इस इंटरव्यू का अंत कर रहा हूं मैं। हम्म। जैसा कि पूनम जी ने कहा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जो कि आपको पसंद आएगी क्योंकि पूनम जी ने कह दिया है, जरूर लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूज, और सब्सक्राइब करें क्रिकेट टाइम्स को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी खबर जो भी क्रिकेट से जुड़ी हुई है आप मिस ना करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच पूनम जी। थैंक यू।